दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र का किया निरीक्षण। बारिश से उपजे हालातों की अधिकारियों से ली जानकारी। आज से अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। कोटद्वार में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जगह जगह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से एनएच बंद। प्रशासन मार्ग को खोलने में जुटा। देहरादून की सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त। देहरादून डीएम ने बारिश के बाद सड़कों को ठीक करने के दिए निर्देश। कहा, बरसात खत्म होते ही टूटी सड़कों से मिलेगी निदान। नमस्कार, स्वागत है आपका ईएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पीजी स्कॉलर ने सभी छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र स्टाइपेंड न मिलने से नाराज हैं। ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। इसके चलते यहां आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि 4 महीने से उनको स्टाइपेंड नहीं दिया गया और अब 5वां महीना शुरू हो गया है, जिसके कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जब तक स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। पीजी स्कॉलर जो है उनको स्टाइपेंड के रूप में जो है मासिक भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन बड़ा हास्यास्पद विषय है और बहुत दुख की बात भी है कि पिछले 5 माह से जो है जो हमारा स्टाइपेंड है, जो भी मासिक भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो हमको नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग को आज मजबूरन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है इसकी शुरुआत करनी पड़ी। झूठे आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोगों को केवल मायूसी हाथ लगी है, जिस कारण हमको मजबूर होकर आज अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसको करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जैसा आप सबको पहले से ही पता, हमने गेट पे भी ताला लगाया, ओपीडीज भी बंद करी है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ना ये ओपीडी के ताले खुलेंगे ना गेट के ताले खुलेंगे, कंटिन्यूअस में ऐसे रहेगा। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, जब तक हम 1st to 3rd ईयर सबके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता। और उसके साथ पैसे के साथ हमारी ये वाली मांग भी कि अगले महीने से 10 तारीख तक हमें किसी भी कीमत पे हमारा स्टाइपेंड चाहिए, वो नहीं होता, हमारा गेट नहीं खुलेगा। हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है क्योंकि हम सब यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और हमें भी बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि मरीज सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सर ये देखिए ना, प्रशासन एक मरीज को तो देख रहा है, वो सफ़र कर रहा है, लेकिन उसने इतने सारे डॉक्टर्स को देखा है, वो कितने महीनों से सफ़र कर रहे हैं। लोहाघाट में चामी के समीप शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट मोटर मार्ग में एक शिक्षक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ग्राम प्रधान प्रकाश महर ने कहा कि डीएम चंपावत ने पीडब्ल्यूडी को सड़क में पत्थर भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण में देरी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पीडब्ल्यूडी जल्द सड़क नहीं ठीक करता है तो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। सुबह अपने स्कूल में आए थे, पीटी स्कूल में पढ़ाते शिक्षक, और इनकी बाइक जो है कि हमारी चामी के स्पॉट में रबड़ गई और जिससे कि 6 नीचे गिर गए हैं और इनके जो है कि कमर में फ्रैक्चर है। और हमने बार बार ये लोनी से बांध की सड़क को ठीक किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा इसको अनदेखा और सुना कहा गया। और बार बार डीएम साहब का भी आदेश था कि उसको सड़क को जो कि लेफ्ट साइड शाम के मोटर वाहन मार्ग है, उसमें काफ़ी घटिया है सड़क के हाल, और बरसात में तो वैसे ही बुरे हाल है। और जो भी आज जो सड़क को तोड़ रहा है तो इसमें लोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है, और जो कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। अभी इनको हाई सेंटर रेफर किया गया है। हमारी ये मांग है कि सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक किया गया है, ये तो पूरे क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज गिरी गया हो विद्यालय जाते थे, ऐसा कि सड़क अगर ठीक होती तो ये समझ पाता।
और जिस तरह से वहाँ कीचड़ हो रहा है उसमें हमेशा हम परेशान रहते हैं यहाँ पे। डर लगे रहते हैं ऐसे पार्क में, और यही विनती है कि ये जो ठीक कर दिया जाए ताकि आगे कैसे होता है ना। प्रदेश में भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के साथ ही हादसों से भी लोगों की जान जा रही है। ताज़ा मामला उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे से है, जहां से गुजर रही एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। बता दें कि यहां पर ये पहली घटना नहीं है, पहले भी यहां बहुत डरावने हादसे हो चुके हैं जिनमें अधिकांश तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, लेकिन ये घटना इस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है। रेरा को लेकर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की ओर से हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। वहीं अब किसानों के साथ विक्रेता, डेवलपर, प्रमोटर, रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने 25 अगस्त को होने वाली कार्यशाला का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जल्द मामले में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही जनता से इस आंदोलन में एकजुट होने की अपील की गई है। जो चुनिंदा ऑफिसर्स थे उनके साथ जो बातचीत की रही वो बेनतीजा रही। उसमें कोई ऐसी ठोस, अंत तक कोई एक ठोस हमको कोई रेमेडी मिलती हुई प्रतीत नहीं हुई है, इसलिए हम लोगों ने उसका बाइकआउट किया है। 25 तारीख की जो मीटिंग है सरकार की तरफ से अगर देखते हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन देने वाली बात और कोई मजबूत बात ऐसी आती है कि जिससे हमें लगता है कि हमें उससे फायदा मिलता नजर आएगा सारे किसान भाइयों को, तो जरूर उनकी बात भी सुनी जाएगी। अभी तक तो उसका बहिष्कार की सब लोगों की जो एकमत एक राय निकल के आ रही है वो बहिष्कार की ही बात आ रही है। आज हम समर्थन मांग रहे हैं, अगर नहीं कोई नतीजा मिलता है तो एक महापंचायत का ऐलान किया गया है, पूरे किसान समिति उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए हमने जो इसका बहिष्कार करा है। पूरे हमारा नैनीताल जिला, पूरे कुमाऊं के लोगों से हम लोग मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें अब हमारी हो रही हैं, उसका सिलसिला जारी हो रहा है। हमारे लोगों ने जब उत्तराखंड बना सकते हैं तो हम लोग ये लड़ाई भी लड़ सकते हैं। रेरा का जो है एक शहर के लिए विस्तारीकरण के लिए बनाया जाता है, पूरे राज्य को प्राधिकरण में जो डाला है वो बहुत गलत कर रहा है। पूरे इससे किसान बड़ा परेशान है, जूझ रहा है, और ये जो किसानों की भूमि है वो किसानों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा। जो रेरा कानून है, प्राधिकरण है, उससे हम किसान बहुत परेशान है। हमारी महापंचायत की तैयारी चल रही। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान की शुरुआत की। पुलिस ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। मंगलौर में अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से यातायात नियमों को पालन करने की अपील भी की जा रही है। महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस के एक संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसा आप जानते हैं कि एमवी एक्ट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पर न चलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से सीधे आपदा कंट्रोल रूम निरीक्षण के लिए पहुंचे। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण नुकसान हुए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने सीएम ने रिपोर्ट की और साथ ही साथ रिपोर्ट पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही उन लोगों के लिए एक योजना ला रही है। आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए शासन योजना लाएगा और मदद की जाएगी। मानसून
और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी उसमें हुआ है। सभी चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया है, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। उत्तराखंड में महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसको लेकर होमगार्ड जिला कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। पौड़ी में सुबह से ही फॉर्म जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बता दें कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है और इस बार भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी गई है। सिर्फ हाई स्कूल के अंक और फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। मानसून की दस्तक के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 24 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अंदेशा है, जिसके चलते भूस्खलन और नदी नाले उफान पर रहने का अनुमान है। ऐसे में आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाजसेवी आदिल अफरीदी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारों के हित की लड़ाई के लिए इरादा और पक्का कर लिया है, जिसके लिए वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। आदिल अफरीदी ने बताया कि पत्रकार समाज का आईना होता है, जो कि समाज के हितों के लिए लगातार कार्य करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का वेतन न्यूनतम 15,000 और अधिकतम 20,000 रुपये होना चाहिए और जिस तरह से पत्रकार फील्ड में रहकर कार्य करता है, उनका एक जीवन बीमा भी होना चाहिए। साथ ही परिवार को देखते हुए उनके बच्चों को शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिए। के माध्यम से राज्य सरकार से ये अपील करता हूँ कि जो भी मेरे उत्तराखंड के पत्रकार बंधु भाई है, दबंगी से और जो भी दबे कुचले की आवाज़ उठाते हैं, तो मानक के आधार से इनका मासिक शुल्क 15 से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये महीना कर दिया जाए और एक इंश्योरेंस कर दिया जाए और उसके बाद बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी जाए, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं और उनका भी भविष्य है और ये हमारे दबे कुचले की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। तो मैं राज्य सरकार से पुष्कर सिंह धामी जी से, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से ये अपील करता हूँ कि मेरी छोटी सी अदनी सी गुजारिश को इसे कबूल करें कि आपकी भी आवाज़ ये बुलंद करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भी आवाज़ बुलंद करते हैं, जब भी तो दूसरे देश हमें देखते हैं। और ऐसे बिहार सरकार ने कर रखा है कि वही मांग हम यहाँ कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार। कोटद्वार में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच जगह जगह पर पहाड़ी में भारी मात्रा में मलबा आने से NH बंद हो चुका है। SDM सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और बंद NH को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह से जो है तेज़ बारिश हो रही है और मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पहले ही हमने जो है सभी लोगों को, चाहे प्रशासन हो चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, हमने सभी को जो है अलर्ट कर दिया था। तो आज एक सूचना ये मिली है कि जो हमारा दुगड्डा वाला जो मोटर NH है ये बाधित है और इसमें जो है देखिए दोपहर बाद तक जो है इसमें कोशिश है कि उनको बता दिया है कि इसको खोलने का प्रयास करेंगे और शाम तक इसको खोलने की संभावना है। बाकी क्षेत्र में अभी फ़िलहाल बारिश अभी भी हो रही है और नदियों का स्तर भी बढ़ा हुआ है,
तो सबको जो है अलर्ट कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर, और सारी टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। सभी लोग अलर्ट पे हैं और यदि कोई नुकसान की खबर मिलेगी तो हम तत्काल जो है इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी नुकसान की ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। पर्यटन स्थल चौरंगी खाल में वन विभाग ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। स्थानीय यहां पर सालों से रह रहे हैं और उनकी आजीविका यहीं से चलती है। ऐसे में वे बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास मलबा आने से एक वाहन 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीपलकोटी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाले के पास वाहन दुर्घटना में स्थानीय लोग घायल हुए हैं। कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चा अपहरण गैंग का खुलासा किया है और गैंग की 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बच्चा सकुशल बरामद किया है, जबकि पुलिस की जानकारी में 2 अन्य बच्चे भी गैंग की ओर से बेचने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि 29 तारीख को कलियर निवासी साजदा ने शिकायत करते हुए बताया था कि दरगाह परिसर में सोते समय अज्ञात चोर ने उनका 6 महीने का बच्चा चोरी कर लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, जिसके बाद अपहरण गैंग का खुलासा हुआ। क्षेत्र में एक बच्चे की चोरी होने की सूचना पर मामला दर्ज कराया था, जिससे कि एक गैंग का इसमें पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग में 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें ये गैंग जो है विभिन्न जो है आपका जो मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं, साथ ही साथ जितने अडॉप्शन सेंटर्स हैं जहां बच्चे अनाथालय हैं वहां भी ये संपर्क में रहते हैं। और ऐसे नीडी लोग जिनको बच्चे की जरूरत होती है, जिनको बच्चों की लालसा है या बच्चे नहीं है उनके पास, उनसे ये संपर्क करके गैंग जो है मोटे दामों में इन बच्चों को सप्लाई करता है। अभी तक 3 इसमें विक्टिम्स का हमें पता चल गया है, जिसमें जिनके बच्चे इसमें गायब थे। 2 बच्चे इसमें अभी बरामद करने के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई हैं। 1 बच्चे को इसमें बरामद कर लिया गया। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोल दिए हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे और एक चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जीपीओ ने भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया है। यहाँ हर रोज 1000 से ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीनियर पोस्ट मास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे खुलते थे, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। ज्यादातर राखियां अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा रही हैं। बहनों से हमारा ये आग्रह रहेगा, अगर किसी कारण वो आज सैटरडे है, अगर वो ऑफिस में आज न बुक कर पाएँ, अपने भाइयों की राखी न कर पाएँ, तो संडे को भी वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, बच्चों को भी छुट्टी रहती है, रेस्ट में वो मार्केट आएँ, मार्केट से सामान लेके यहाँ के अपने आर्टिकल मैंने अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट, रस्टी, पार्सल जो भी भेजना है, ऑर्डिनरी जो पत्र है, अभी ऑर्डिनरी पत्र के लिए उन्होंने स्पेशल व्यवस्था करके यहाँ पे बाहर में एक जीपीओ परिसर में एक स्पेशल राखी के लिए एक स्पेशल लेटर बॉक्स लगा रखा, जिसमें आप राखी के ऑर्डिनरी जो लेटर्स हैं, जिनमें 5 रुपये के टिकट लग रहते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं। खबर टिहरी से है, जहां के चंबा थाने के पास भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गई। डीएम, एसडीएम, एसडीआरएफ, 108 एम्बुलेंस, यूपीसीएल पुलिस टीम, राजस्व टीम, फायर टीम, 6 जेसीबी मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। प्रशासन ने विद्युत सप्लाई काट दी। मलबे में कई गाड़ी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। डीएम ने आसपास के घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं और एसडीएम को लोगों के रहने की अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बेरोजगार संघ की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस उपचुनाव में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है।
आपको बता दें, बागेश्वर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है। ब्लैक मनी का उपयोग बागेश्वर उपचुनाव में किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वहां इस उपकरण को इसी कंपनी के द्वारा 11,16,220 रुपए में खरीदा गया। तो क्या वजह है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उसी उपकरण को खरीदने में 59 लाख, एक उपकरण को 59,99,777 रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई। इस चुनाव से इसका रिश्ता यह है कि जो हम आम लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम ये चीज़ समझाएंगे कि देखिए, आप जिस पार्टी को वोट देने के लिए अगर आप तैयार हो किन्हीं कारणों से, तो उनके द्वारा इतने बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं जिसका खुलासा ये किया गया है। हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वो हमेशा भाजपा की रीति और नीति के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे। समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि हरिद्वार के रुड़की बेलदादा प्रकरण मामले को लेकर जगजीवन राम काफी सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री के पद से हटाते हुए भाजपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत खुशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था, उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करके ये संकेत दिए हैं। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। लग चुकी है और बहुत अच्छे मतों से चुनाव को जीतेंगे और पिछली बार भी कांग्रेस जमानत जब्त थी, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। उत्साह वहाँ पर है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के अंदर आपको इस बात का कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते और गुमराह करा, इसलिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, देश को रूप से लेकर अनेकों कांग्रेस के जो वहाँ के कभी न कभी प्रत्याशी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।